नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में जो सत्ताकरण है वो नजदीक आ रहा है। इस बीच नए सियासी समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगली सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से होगा। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी या सियासी बाण चलने शुरू हो चुके हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे वादे किए हैं, ब्राह्मण आयोग की बात की है, लेकिन एक सवाल यह है कि यह वादा उन्होंने 2019 में भी किया था। क्या इस बार इस दाव से उन्हें कामयाबी मिलेगी? बीजेपी इस पर तंज कस रही है। क्या कुछ कहे, पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब हरियाणा में भी चुनावी हलचल तेज है। प्रदेश के तमाम सियासी धुरंधर सियासी दाव पेंच लगाने के लिए सियासी अखाड़े में कदम रख चुके हैं। जहां एक और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियां जातीय समीकरण साधने में लगी हैं, वहीं कांग्रेस में पार्टी के बड़े नेता जाति विशेष के दावों को लेकर बड़े बड़े वादे करने लगे। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस में जातीय आधार पर जनगणना कराने की वकालत की, बल्कि हुड्डा ने ये वादा भी किया कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। समाज का हमारे परिवार पे सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स की रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू, मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो उसका है। और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। वहीं हुड्डा के इस बयान पर बीजेपी के नेता प्रवीण अत्रे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने सत्ता में कभी ब्राह्मणों के बारे में पूछा ना हो, वो विपक्ष में आते ही ब्राह्मणों की बात करने लगा। अत्रे ने ये भी कहा कि कांग्रेस की जात पात की राजनीति करने की पॉलिसी रही है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे होते हुए तालकटोरा स्टेडियम में ये बोल रहा था कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में। ऐसा व्यक्ति जब उसको सत्ता से दूरी पची नहीं, उसको ब्राह्मणों की याद आई। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ब्राह्मणों को प्रलोभन में लेने का या यूं कहिए भ्रमित करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस की पहचान रही है जात पात की राजनीति करने की, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा के ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए जाने के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव में हुड्डा का कांटा निकाल दिया गया था और ब्राह्मण कुर्सी की नजर इस बार बड़ी कुर्सी पर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांटा हमने 10 जनवरी पवन 2019 को काटा था जींद में। अब वो उससे संभाला नहीं गया। हुड्डा साहब बड़े भाई है और आजकल वो श्राद्धों के दिन में पंडितों को नाराज नहीं होने देने के लिए ये फेंका है, पर ब्राह्मणों की नजर इस बार बड़ी कुर्सी पर है। कुल मिलाकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जातिगत राजनीति को प्रदेश में भी साधने की कोशिश रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या प्रदेश में नई तरह की राजनीति हो रही है? इस तरह के सियासी दाव का सियासी पार्टियों को किस तरह से नफा नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। ढींगरा जी, शुरुआत आपसे करता हूं। ये डिप्टी सीएम ब्राह्मण होगा, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा, ये बात की है। लेकिन बात उधर आती है कि 19 में भी ये वादा किया था उन्होंने, डिप्टी सीएम होगा, ब्राह्मण होगा। तो 2019 में ये दाव नहीं चला, 24 में चलेगा क्या? और ये ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? देखिए, जिस तरीके से 2019 में अगर हमारी सरकार आती तो डिप्टी सीएम होता, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर हमारी सरकार उस समय नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब सरकार आ रही है तो इस बार डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 2, जहां तक किसी को प्रतिनिधित्व देने की बात है
तो हम क्यों ना दें, और किसी को क्या परेशानी है इस बात से। हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और ये हम अकेले सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं दे रहे, सभी समाज को दे रहे हैं। और सभी समाज जो है वो कांग्रेस का परिवार है। हम कांग्रेस के परिवार में सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। उसमें अगर हम ब्राह्मण के लिए बात कर रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इनेलो के हो रहा है। अब होने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे तय कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण होगा? वो कैसे ऐलान कर दे रहे हैं? देखिए, वो सीएलपी लीडर है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर उनको पूरी पावर दी हुई है। हाँ। और प्रधान जी को भी पूरी पावर दी हुई है अपनी बात रखने की। और जहां पे उन्होंने बात रखी वहां पे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वही थे और सीएलपी लीडर भी वही थे। तो अपनी बात रखना और अपने हरियाणा के लोगों के बीच में अपनी बात रखना। और दूसरी बात एक और भी है, वो जो फंक्शन था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया फंक्शन था, और ब्राह्मणों ने एक फंक्शन किया, हुड्डा साहब को बुलाया उसमें, और उन्होंने अपनी बात रखी। और किसी जो ब्राह्मण के नेता थे उनमें से उन्होंने अपनी बात रखी कि हमारे आप ब्राह्मण उसका जो है हम मांग करते हैं कि सरकार बने, तो आप हमारे साथ हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हुड्डा साहब ने अपनी बात रखी। तो इसमें गलत बात तो कोई है नहीं। नहीं, कौन कह रहा है गलत बात है भाई, हम तो सिर्फ पूछ ही रहे हैं। ठीक है जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, भाई क्यों आपके पेट में दर्द है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, अपने वादे को दोहरा रहे हैं, उनको पूरी पावर दी गई है, उस पावर के तहत वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपके नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? वरुण भाई, प्रजातंत्र में प्रतिनिधित्व ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सब समुदायों को अपने प्रतिनिधित्व की, अपना हक मांगने की, अपना अधिकार मांगने का, अपना हक मांगने का अधिकार है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। और सब राजनीतिक दलों का यह दायित्व बनता है कि वो समाज के सब वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दें। लेकिन भारत के संविधान में कहीं पर भी, या भारत की चुनाव की आचार संहिता में कहीं पर भी इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि आप उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका आधार जाति बनाएं। जाति के आधार पर वोट मांगना, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना, यह भी मेरे ख्याल से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको अच्छी स्थिति नहीं माना गया, इस पर कार्रवाई भी हो जाती है। परंतु हारी हुई, नकारी हुई कांग्रेस और उसके बौखलाए हुए नेता जब उनके तर्कश में से असल मुद्दों के तीर खत्म हो गए, तो अब जाति की राजनीति का पैंतरा फेंक रहे हैं। फेंकें, ये इनका अधिकार हो सकता है। हमारे किसी के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं जो हमें कह रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द क्यों आ रहा है। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई धिंगड़ा जी, आपको ये ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाने की उल्टी अभी क्यों आ रही है? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री न रहे होते, ऑल पावरफुल चीफ मिनिस्टर न रहे होते, 2 टर्म हरियाणा की चौधराहट उन्होंने न की होती, तो भी अगर ये बात कहते तो शायद हम और आप चुप रह करके सुनते, कोई टीका टिप्पणी न करते। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार हरियाणा की चौधराहट कर चुका हो, वो व्यक्ति 2 बार में ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी ना करे, बनाना तो दूर की बात, और अब जब सत्ता से निकाल बाहर कर दिया गया है और सत्ता में वापसी की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, तो वो हताशा में इस तरह के तीर जब फेंकेगा तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। बताएं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, मेरे ख्याल से 68 विधायकों के साथ वो बने थे, तब उन्होंने घोषणा नहीं करनी थी, तब अमल में लाना था, कागज चलाना था, शपथ दिलवानी थी, राजभवन से चिट्ठी भिजवानी थी, नहीं भिजवाई 5 साल, फिर मुख्यमंत्री बने, तब भी अवसर था, तब भी ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जब आप सत्ता में नहीं, सत्ता के करीब नहीं, तब आप बिरादरियों की, जाति की राजनीति का पुराना कांग्रेसी खेल खेलने उतर गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2 बातें और इसमें जोड़ना चाहता हूं वरुण भाई। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा
जिनको अभी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के आला कमान ने इस तरह की कोई घोषणाएं करने के लिए अधिकृत किया है। हो सकता है कर रखा हो, जैसा धिंगड़ा जी कहते हैं, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह इस तरह की घोषणा कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह भूल गए कि उनके सहयोगी बीबी बत्रा, उन्होंने कुछ ही दिन पहले पिछड़े समाज की एक बैठक में यह कहा हमारी सरकार बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे। तो भाई अब अगली बार अग्रवालों के सम्मेलन में जाएंगे, फिर राजपूतों के सम्मेलन में जाएंगे, फिर जो है अनुसूचित जाति के सम्मेलन में जाएंगे। सब जगह ये एक एक उप मुख्यमंत्री का शिगुफा, एक एक उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी बांटते आएंगे और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो इन्होंने आरक्षित कर दी है अपने लिए, अपने बेटे के लिए। इनके अपने लोग, इनके अपने नेता कह रहे हैं बापू बेटा की कांग्रेस बना दी इन्होंने, अपना पेट पीट रहे, अपना आपा पीट रहे हैं। जॉन साहब फिर आता हूं आपके पास जी, विस्तार से आपकी बात आ गई। जी जी आता हूं ना। अपना आपा पीटने में लगे हों, जो अपना आपा पीटने में लगे हों, वे किसी दूसरी बिरादरी, किसी दूसरे समुदाय का कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। हरियाणा की जनता इस बात को अच्छे से समझती है। विजेंद्र रेणु जी, मुझे एक बात बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह रहे हैं, चुनाव नजदीक है इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार बना दीजिए, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन क्या ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको पहले मौका मिला तब आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल 100% मैं यही बोलने वाला था भाई कि 2005 से 2014 तक आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपको तब ब्राह्मणों की याद नहीं आई, आज अचानक याद क्यों आई? और ये जो याद आई इससे तो स्पष्ट हो गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं। हाय सत्ता, हाय सत्ता, हाय सत्ता, कैसे भी आ जाओ, सत्ता आ जाओ। तो ऐसे सत्ता नहीं आया करती। आखिर ऐसी कौन सी बात है? और जो इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर के ये कहते हैं कि तुम्हारा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ब्राह्मणों का प्रोग्राम था इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कल को सैनी प्रोग्राम करेंगे तो सैनियों का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, बढ़िया प्रोग्राम करेगा तो बढ़ियों का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यानी जो प्रोग्राम करेगा उसी का डिप्टी सीएम बना देंगे भाई। ये तो डिप्टी सीएम ही डिप्टी सीएम हो गया। रेणु जी वो कह रहे हैं मैंने 2019 में भी ये वादा किया था, सरकार नहीं आई। नहीं, अभी धीमान जी कह रहे थे, अपने केवल धिंगड़ा जी कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने प्रोग्राम किया इसलिए उनका डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यानी कोई भी समुदाय प्रोग्राम करेगा गलत तो उसका डिप्टी सीएम बनाने की ये घोषणा करेंगे। ये बात थी। और दूसरे वरुण भाई कांग्रेस के विधायक है, वो विस्तार से बोलने दे रहा हूं ना, पूरा मौका दे रहा हूं। एक मिनट रेणु जी कंप्लीट करिए। हो रहा है इनेलो के पेट में दर्द हो रहा है भाई। इनेलो के पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है, क्योंकि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं ये बता दूं आपको धिंगड़ा साहब, दर्द तो पूरे समाज को हो गया, पूरे प्रदेश को हो गया। भाई ब्राह्मण ही क्यों चुना आपने? ब्राह्मण ठीक है आप बताइए, लेकिन बाकी तो इंडिया गठबंधन में क्यों आना है? अगर नॉर्मल राधा नहीं नाचेगी तो इंडिया गठबंधन में आके क्या दोगे? ब्राह्मण को ही आपने क्या बात की कि भाई ब्राह्मण को ही बनाया जाएगा, दूसरों को क्यों नहीं बनाया? ब्राह्मण का आयोग बनाया जाएगा, ब्राह्मण का डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। अगर आपको मौका मिले तो बढ़ाइए, हम खुश हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। लेकिन नॉर्मल तेल कहां से आएगा जो नॉर्मल तेल ही नहीं? ये साफ कल देखिए, कल आपका जीत प्रोग्राम था, में प्रोग्राम तो नहीं हुए ना, स्कूल के भाजपा के साथ प्रोग्राम रखने का काम किया। इससे आपका लगता है कि आपका जनाधार कितना सुड़ता जा रहा है, कितना सुड़ता जा रहा है। अभी तो ये था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक है, विजेंद्र जी फिर आता हूं आपके पास। रुकिए पास और ये इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि हुड्डा साहब ने बिल्कुल ये मान लिया कि जो हूं मैं ही हूं। कांग्रेस हाईकमान कुछ नहीं है, बाकी कांग्रेस कुछ नहीं है। घोषणा के ऊपर घोषणा, घोषणा के ऊपर घोषणा, ये बौखलाहट दिखाता है। ठीक है, जी रेणु जी आगे आपकी बात विस्तार से आ गई। अनुराधा शर्मा जी, अनुराधा जी, ये जो बात केवल ढींगरा जी ने कही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी कहा, इसके एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो मुख्यमंत्री पद है भाई वो तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उस नहीं डिप्टी सीएम का पद मिल जाएगा। तो आप बताएं इसमें भाई व्यक्तिगत रूप से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और पार्टी के लिहाज से भी अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो समस्या क्या है? देखिए वरुण, व्यक्तिगत तो
करने का ये मंच नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे किस चीज से दिक्कत है या नहीं, ये तो मैं फिर कभी आपके साथ बैठूंगी। लेकिन पार्टी के तौर पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिन लोगों के पास कोई चुनावी आधार एक नहीं मिनट है, विजेंद्र जी, एक मिनट, हाँ जी बोलिए अनुराधा जी। लोगों के पास कोई चुनाव लड़ने के लिए आधार नहीं है, जिन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके वो लोगों के बीच में ये कह सके कि हमने ये किया, या हम ये करके दिखाएंगे, या हम यह करके दिखा रहे हैं, वो लोग नए नए झुंझुने लेके आज चुनाव आने वाला है इसलिए मैदान में उतर रहे हैं। कोई देश का नाम बदल देना चाहता है, कोई ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, और आपने देखा इसी हरियाणा के अंदर ब्राह्मणों की तो गर्दन भी फरसे से कटती हुई देखी गई थी, सारे हरियाणा ने देखा था। तो इन सारी चीजों पे मैं समझती हूं कि हर आदमी जानता है कि ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के जुमले हैं और इनमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, दो तरह से राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने से पहले आदमी तैयारी करता है। एक आदमी अपने परिश्रम के दम पे, अपने मुद्दों के दम पे, अपनी नीतियों के दम पे, अपने करे हुए काम को लेके, कौन सा ऐसा काम है जिसे कहा कांग्रेस या बीजेपी आज ये कह सकती है हरियाणा के अंदर के इसके आधार पर हमें वोट दो। बीजेपी की सरकार टोटल फेलियर है, पूरा हरियाणा का हर वर्ग आज सड़क के ऊपर है, त्राही त्राही हरियाणा के अंदर मची हुई है, करप्शन किस तरह से लिप्त है सारा हरियाणा देख रहा है। और कांग्रेस की तो बात करना बेमानी है, क्योंकि यदि कांग्रेस ने क्या होता तो बीजेपी नहीं, अरे मैं रुकिए ना, आ रहा हूँ जी। नहीं, मुझे ये बताइए आप जल्दी से अनुराधा जी कि ये जो घोषणा की गई है ये क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए है या इसके मायने? वो कह रहा भी मैंने 19 में ही प्रॉमिस किया था। निश्चित रूप से प्रॉमिस तो करते ही रहते हैं जी। प्रॉमिस तो भाजपा ने भी पता नहीं कितने किए थे, प्रॉमिस तो कांग्रेस भी आज तक करती आई है। ये सिर्फ चुनावी रंजना है, इसमें कोई दम नहीं है और ब्राह्मणों को कोई कुछ दे भी नहीं सकता। ब्राह्मण तो खुद देश को हमेशा देते रहे अपने जीवन में। विप्रवंश की यश प्रभुताई। चलिए मैं आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी मुझे ये बताएं, देखिए वो कह रहे आपके 3 साथी बैठे हैं, कह रहे पेट में दर्द नहीं है, लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा कि जब मौका था, प्रचंड बहुमत था, तब आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? वरुण में एक फिर अपनी बात में कि हरियाणा के अंदर पेट में दर्द होने के लिए या शरीर में दर्द होने के लिए बहुत सारे मामले हैं। ये इससे पेट में दर्द होने वाला किसी को नहीं है। ठीक है, ये कोई विषय ही नहीं है दर्द का। जी ढींगरा जी बोलिए। हमने ब्राह्मणों के लिए अपने टाइम के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को डिप्टी हमने स्पीकर बनाया है, कुलदीप शर्मा जी को। हमने अपने टाइम के अंदर जो एचपीएससी का चेयरमैन होता है उनको, कुलदीप वत्स जी को एचपीएससी का चेयरमैन लगाया है। हमने बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं उनको, हाँ, जोगेंद्र शर्मा को डीएसपी बनाया है। मैं इस बात को, और दोबारा हमारी टाइम आएगा तो हम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। और हमने काम किए हैं, काम करते हैं, काम किए हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं। ये भाजपा की तरह नहीं है, झूठे जुमले नहीं देते हम ये नहीं कहते 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और उसके बाद भाग जाते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हम लोगों को 40 लाख रोजगार 5 साल में जो है हरियाणा के अंदर दे देंगे और उसके बाद रोजगार मिलता नहीं और बेरोजगारी दल में हरियाणा नंबर 1 हो जाता है। अच्छा, हम ऐसे झूठे जुमले नहीं देते, ये झूठे जुमले वाली सरकारें हैं। और आम आदमी पार्टी का भी बता देता हूं, सारे के सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। डिप्टी सीएम जेल में चला गया दिल्ली वाला, और अभी जो नया जो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, वो जेल में चला गया। करप्शन के चक्कर में जेल में जा रहे हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि केजरीवाल का नंबर भी लगने वाला है। तो जब केजरीवाल का नंबर भी जेल में जाने का लगेगा तो पहले तो वो करप्शन में जा रहे हैं, वैसे नहीं जा रहे। आपके अलायंस के साथी हैं भाई, दिक्कत तो होगी, और दिक्कत के साथी हैं वो, क्योंकि ये लोग सभी दल जो है ये इंडिया दल के नहीं है, दिखाने में तो इंडिया दल के हैं। अगर भाई ये बीजेपी के दल है, अंदर से बीजेपी के दल है, दिखाने के लिए ये जो प्रैक्टिकल फाइल करते हैं, अभी आपके साथ अलायंस में, आपको एक्चुअल में इंडिया दल में नहीं है। ना ये है आम आदमी पार्टी वाले इंडिया दल में, और ना ही रेडू साहब है। ये कहते हैं सब इंडिया दल में शामिल होना है, इंडिया दल में जाना है, असल में ये कांग्रेस के ऑपोजिट दल है। ढींगरा जी ने फैसला सुना दिया भाई ये नहीं है, ठीक है, लेकिन वो है अभी वही। चौहान साहब बोलिए। बीजेपी एक मिनट, ठीक है चौहान साहब बोलिए। बीजेपी के ही काम करते हैं ये अंदर से,
चाहे केजरीवाल हो और लीजिए। चाहे आईएनएलडी हो। देखिए, ये एक मिनट बीजेपी रुक के जाओ भाई, भी दल है दोनों। ठीक है जी, ठीक है, आता हूं। देखिए, जी जी अगर आपसे रुकते हो तो रोक लीजिएगा, मैं मौन बैठता हूं तब। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। आज की आपकी चर्चा में एक तो आज की आपकी चर्चा में इंडी अलायंस की हांडी फूट गई, बिखर गई। अभी कांग्रेस के हरियाणा के प्रवक्ताओं के चौधरी हमारे धिंगड़ा जी ने फुल धींगा मस्ती दिखाते हुए यह ऐलान कर दिया कि अनुराधा शर्मा जी भी और इनकी पार्टी भी इंडी अलायंस में, इंडी गठजोड़ में होकर भी नहीं है, ये नकली हैं। इनके हिसाब से अनुराधा जी भी भाजपा की तरफ हैं। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का गुड्डा बताती हैं, इसी तरह कांग्रेस के प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की कठपुतली बता दिया। तो कुल मिलाकर चाहे भय लोकदल को है, चाहे अनुराधा जी की पार्टी को है, भय तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के वर्चस्व का है, उसके तेज का है, उसके द्वारा किए गए काम का है। दूसरी बात, आज के विषय पर मैं आना चाहता हूं। कांग्रेस किस तरह से एकदम निर्लज्ज होकर के दोमुही बातें कर लेती है, उसका उदाहरण आज आपके सामने है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। एक तरफ ये कहेंगे जाति की, पंथ की, संप्रदाय की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले सांस में ये कहेंगे, लेकिन अगला ही सांस जब लेंगे तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सरदार मनमोहन सिंह ये कह देंगे कि देश के संसाधनों पर पहला हक वो अल्पसंख्यकों अर्थात इनकी कोड लैंग्वेज के अनुसार मुसलमानों का है। एक तरफ कहेंगे जाति की बात नहीं करनी, जाति पाति में नहीं बांटना समाज को, दूसरी तरफ जिस बिरादरी के यहां जाएंगे वोट मांगने, उसको जाकर एक झुंझुना थमा के आ जाएंगे कि भाई हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो रिजर्व कर रखी है खुद खातर या अपने छोरे खातर, और पर ये उप मुख्यमंत्री का झुंझुना पक्का आपको दे देंगे। पूछने की बात है कि छोटा सा प्रदेश हरियाणा, छोटी सी उसमें कैबिनेट बन सकती है, मंत्रियों की बनने की एक सीमा है, और ये घर घर दर दर उप मुख्यमंत्री का आसन बांटते हुए घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर यह हताशा है, बौखलाहट है और हल्के दर्जे का एक सियासी हथकंडा है जो भारत के संविधान की भावना के भी विपरीत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं ऐसा पहले कर चुके हैं, पहली बार नहीं उन्होंने किया। उन्होंने भरी सभा में, शायद गोहाना की रैली में भी कहा था कि जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। जबकि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, जो व्यक्ति विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, वो सबका होता है सब बिरादरियों का होता है, और उसको यह कहने का हक मेरे हिसाब से नहीं रहता कि मैं पहले अपनी जाति का हूं फिर बाकी सारे समाज का हूं। जिसको केवल अपनी बिरादरी का रहना है और जिसको इस तरह कहना है जैसा हुड्डा साहब ने कहा, उसको भारतीय प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, उसको भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। तो कुल मिलाकर वरुण भाई, मुझे तो यह लगता है कि कांग्रेस और उसकी लीडरशिप हताशा के पीक लेवल पर, शिखर पर, चरम पर पहुंच गई है। और मैं तो यह कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उप मुख्यमंत्री पद तो बांट दिए कह लीजिए, और भी 2-4 को देकर आएंगे, लेकिन रात को वो शायद चैन से नहीं सो पाते होंगे इन दिनों, क्योंकि मुख्यमंत्री पद जो वो आरक्षित मानकर चल रहे हैं, उसका दावा करने वाले तो बैठे हैं वहां। कुमारी शैलजा ये भी कहती हैं, उनकी टीम भी कहेगी कि हरियाणा को दलित मुख्यमंत्री देंगे, वो ये कह करके वोट मांगेंगी। इसी तरह से ये भी कोई कहने वाला जरूर होगा कि ब्राह्मण को भाई उप मुख्यमंत्री ही क्यों बनाना चाहते हो। हर बिरादरी, हर समुदाय के व्यक्ति को, वरुण जी की बिरादरी को भी, मेरी बिरादरी को भी, अनुराधा जी की बिरादरी को भी प्रदेश की टॉप पोस्ट के लिए संघर्ष करने का, उसकी इच्छा जताने का अधिकार है। लेकिन किसी भी दल को मैं नहीं समझता कि यह हक दिया जा सकता है कि वो चुनाव से पहले इस तरह से आरक्षण का ऐलान करता फिरे कि उसको भी बना दूंगा, उसको भी बना दूंगा, उसको भी बना दूंगा। ये बात संविधान सम्मत नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है, और ये समाज में जातीय भावनाओं को भड़काने का एक हथकंडा है, ध्रुवीकरण का हथकंडा है। ठीक है चौहान साहब। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, और विजेंद्र जी की बात दोहरा दूं, एक मिनट, समझ आ हो जाएगा। बस एक वाक्य वरुण भाई बोलिए। चलो वरुण भाई, चलेगी आपकी? नहीं चलेगी आपकी, पर आता हूं मैं। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जिस तरीके से आपने कहा कि मैं ये कह रहा था
सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? तो भाई फिर ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर आपकी छवि ऐसी बनेगी कि आप मुखालफत कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनने की, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्रैप में तो नहीं आ गए? हम ब्राह्मण बनने की बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहे। मैं तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कहूंगा इनको मुख्यमंत्री बनाओ, अच्छी बात है, इनका भी हक है, ये भी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन दूसरे समुदायों को भी तो कुछ दे दो। बांटना तो शुरू कर ही रखा है इन्होंने, उनके लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। केवल एक ही समुदाय को इन्होंने दे दिया, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ब्राह्मण भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी। कम से कम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ना बने तो छाया मंत्री तो बन ही गए ना, छाया मंत्री तो बन गए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इस तरह से कांग्रेस पार्टी को जाति पाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। पहले कम से कम ये तो देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है, कहीं कहीं न 9 में न 13 में कहीं है नहीं आप, अभी चुनाव इतनी दूर पड़े हैं और अभी इसे घोषणा करते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी प्रवक्ता महोदय ने घोषणा कर दी कि भाई हम जो है ना, न आप पार्टी हमारे इंडिया में है, न ही नेहरू इंडिया में है, आप पार्टी वाली तो अरे अब देखो कितनी मायूसी छाती है चेहरे पे, क्योंकि ये तो पटना में भी गए थे, रघु चड्ढा जी को भी साथ लेकर के गए थे केजरीवाल तो, और फिर इनको भी। यानी कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश में अरुण भाई? कांग्रेस है या भूपेंद्र हुड्डा सब कुछ अपने फैसले ले रहा है, सब डिक्लेरेशन दे रहे हैं। एक धिंगड़ा ने भी डिक्लेरेशन कर दी, तो हम तो नहीं है, हम तो इंडिया में नहीं है और ना ही हम आएंगे। हाँ, किसी को जरूरत होगी हमारे दरवाजे पर चल करके आएगा तो फिर उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन ये अनुराधा को क्यों तनाज कर दिया आज इन्होंने? ये तो बेचारे जो है ना ढोल पीट रहे थे, उतनी है ये भूपेंद्र हुड्डा जी की बौखलाहट है, वो सत्ता के लिए तड़पड़ा रहे हैं कि सत्ता मिले सत्ता मिले। उसने कांग्रेस हाईकमान को भी दरकिनार कर दिया, उसने हरियाणा कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया, केवल एक तरफ चल रहे हैं। कल जींद में यहाँ पर इनका प्रोग्राम था, जनमिलन समारोह, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी थी, स्टेज के ऊपर भीड़ दिखा दी, वो भी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करके। कहाँ इनके पास जन आधार बचा है? अभी खत्म हो चुका है। सब प्रदेश की जनता समझ चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो है अकेले लोग नीति अपना रहे हैं और अकेला कोई चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सका आज तक, ये सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में ये अपने बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा से प्रदेश में बीजेपी सरकार बने, इसलिए किसी को नहीं होने देंगे। किसी ने खुद अपने घर को ही फाड़ रखा तो दूसरों इनको अच्छा लगेगा इकट्ठा होना जो है, सब में फूट डाल के अलग अलग करके इनकी नीति है, इनका एक मकसद है जो वो पूरा करने में लगे हुए हैं। 2024 में नेशनल लोकदल पार्टी अपने इलेक्शन लड़ेगी और आने का काम। ठीक है अनुराधा जी, दो बातें देखिए, एक तो ढींगरा साहब ने कहा कि आप लोग इंडिया अलायंस में हैं जरूर, लेकिन आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि आप हैं ही नहीं। एक दूसरी बात जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं वो ये जानना चाहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावर दे रखी है हाईकमांड ने और उस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं। तो वरुण, मैं ढींगरा जी की बात पे पहली बात तो जो उन्होंने कहा कि हम अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, देखिए राजनीतिक तौर पे किसी भी बयान का जो आधिकारिक व्यक्ति है उसके ऊपर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को टिप्पणी करनी चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं नहीं समझती कि वो इसका अधिकार रखते हैं या उनकी बात का कोई आधार है, इसलिए इस विषय में तो मुझे कुछ कहना नहीं। तो जो कहे जनता जानती है वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कह रहे थे, ऐसे वो उनके समर्थक है तो वो भी कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने पावर दी है या नहीं दी है, शैलजा जी को पावर दी है या नहीं दी है, किरण चौधरी को पावर दी है या नहीं दी है। मैं एक छोटी सी कहावत से अपनी बात को सिद्ध कर रही हूँ। एक देहात में कहावत कहते हैं कि माँ मर गई अंधेरे में और बेटी का नाम लालटेन। हर रोड़े के नीचे मुख्यमंत्री बैठा है, हर रोड़े के नीचे उप मुख्यमंत्री बैठा है, जूतम पजार हो रही है, लठ बज रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, खिंचातान हो रही है और रोज शपथ ग्रहण समारोह हो रहे हैं सबके अपने व्यक्तिगत। तो कांग्रेस के ऊपर क्या टिप्पणी करूं मैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बजाय ये जुटने देने के कि 10 साल तक महिलाओं को आरक्षण लागू तो होगा नहीं, लेकिन हमने आरक्षण दे दिया, हम देश का नाम बदल देंगे, हम ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं ये कहती हूँ किसी में दम है
तो आम इनको आदमी रोकिए पार्टी ना, की तरह ये ये महिला कह आरक्षण के पर जा रही है, मैंने मुझे काम टिप्पणी किया, करनी पड़ेगी मुझे इसके बोला। ऊपर। इनको किसने कहा कि 10 साल आरक्षण लागू नहीं होगा? बात रखनी इनको करने किसने दीजिए कहा ना। कि 10 साल रुकिए, आरक्षण रुकिए। लागू अरे नहीं होगा? रुकिए, रुकिए। झूठ पे झूठ बोलती हैं, पढ़कर आया करिए अनुराधा जी। रुकिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रुकिए, तरीका थोड़ी होता, रुकिए। कुछ भी बोलेंगे क्या? अरे रुकिए ना, इनसे ये आप काउंटर कर लेना। 10 साल आरक्षण लागू नहीं होगा, ये कहाँ लिखा है? ये क्या कर रही है ये? कि आम आदमी पार्टी के नेता अरे जेल मूल में जा मसले रहे पे हैं। रैलियां करो अनुराधा जी, क्यों मतलब कि जो आदमी भयभीत होता है इधर ना, उधर वही की बात आक्रामक करता वो है जिसके पास मूल मसले पर कहने को कुछ नहीं होता। जिस तरह से हमारे ऊपर जिस तरह से केंद्र अरे सरकार आपके पास नरेंद्र मूल मोदी, मसले को पर कहने को कुछ है नहीं। कभी आप भाजपा की उपलब्धियों पर चली जा रही हैं, कभी आप आरक्षण पर चली जा रही हैं। जरा बोलिए ना, अपने अपने मित्रों की रुसवाई पे बोलिए। ये कांग्रेस जो आपकी दुर्गति कर रही है, ये कांग्रेस जो आपको ठेंगा दिखा रही है, अनुराधा जी बोलिए ना। ये जो ठेंगा दिखा रहे ढींगड़ा जी, जो आपको भाजपा की गुड़िया कह रहे हैं, हुड्डा को आप गुड्डा कहती है, ये आपकी पार्टी को गुड़िया कह देगी भाजपा की। हुड्डा की तरह वरुण जी, बीजेपी आपके से चैनल पर जैसे इनकी हमने पार्टी भी के प्रवक्ता ने कहा था हुड्डा भाजपा का गुड्डा। आज कांग्रेस ने कह दिया आम आदमी पार्टी भाजपा की गुड़िया। तो जरा इनकी प्रवक्ता से पूछ लीजिए ये क्या हैं, ये कौन हैं? इधर उधर की बात करने के बजाय मूल मसले पर तो आकर दिखाएं जरा। ये आप बेतुकी बातें करते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात खत्म करने दीजिए, आ रहा हूं जल्दी से, फिर समय आगे कांग्रेस के जाएगा। साथ हैं? ठीक। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के साथ हैं? मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जी, बोले, मैं जल्दी ये से। कह रही हूँ कि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह मेज आप के किसी नीचे के से बीच में हाथ नहीं नहीं बोली, मिला लेकिन रखा मसले पर तो रहिए, मुद्दे पर तो इसलिए रहिए। हमारे ऊपर षड्यंत्र और करके तथ्यों पर मुकदमे बोलिए। बनाए जा रहे हैं। हम लड़ेंगे, मैं आपको दिखा ठीक है। सकती हूँ जैसे दूध का दूध, पानी का चलिए पानी। ठीक है, चुनाव तक इस विषय पे फिर चर्चा करेंगे अनुराधा जी। आज का विषय कुछ और है, मैं इस पे आता हूँ। ठीक है जी, एक मिनट। अरे ढींगरा जी की बारी है, फिर आ रहा हूँ चौहान साहब, जल्दी से। ढींगरा जी की बारी है, अभी बहुत देर से इंतजार बहुत कर रहे हैं। जल्द। ढींगरा जी की बारी है, ढींगरा जी की बारी है। केवल ढींगरा जी, देखिए- आपने नाराज कर दिया आज अपने साथियों को। नहीं, मैंने किसी को नाराज नहीं किया, मैं तो सिर्फ इनको आईना दिखा रहा हूँ। अब आईना देखेंगे तो समझ में आएगा इनको। पर मैं ये भी साथ साथ बात कहना चाहता हूँ, देखो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लड़ाई भाजपा के साथ है। भाजपा हरियाणा के अंदर 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी और कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ये तो मैं इतनी बात सिर्फ कहना चाहता हूं और ये बात हरियाणा की जनता भी जानती है अब, क्योंकि इन्होंने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, सिमटे थे ये 47 से 40 पे और कांग्रेस की 15 से 31 पे। और इस बार जो है ये उल्टा हो रहा है, ये कांग्रेस जाएगी 80 पे और ये जाएंगे 10 से नीचे। तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है और तो किसी की लड़ाई है नहीं। इसलिए हरियाणा का मैं क्लैरिटी फिगर बता रहा हूं कि मामला जो है, जिस तरह से नकारी फटकारी, ये जिस तरह से भाजपा के वर्ड लेके आते हैं ना वरिंदर चौहान साहब, इनको पता लग जाएगा कि नकारी कौन सी पार्टी है। ये नकारी पार्टी इनको पता लग जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने जो हरियाणा का हाल किया है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है, तो लोग जो है अब ये देख रहे हैं कि इन लोगों का हाल क्या करना है। तो नकारे हुए ये लोग हैं, अब इनको नकारेंगे लोग। जब इनको लोग नकार देंगे तो ये उस समय 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। ठीक है चौहान जी, जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बस 2 बातें बहुत संक्षेप में कहूंगा। आम आदमी पार्टी की अनुराधा जी के लिए मैं ये खबर दे रहा हूं, ये सूचना दे रहा हूं, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिस गति से इनके नेता जेल जा रहे हैं, बहुत जल्द इनकी दिल्ली की कैबिनेट की बैठक तिहाड़ में हुआ करेगी। और कांग्रेस के मित्र केवल ढींगड़ा जी को केवल इतना कह रहा हूं कि केवल जी, कांग्रेस के गिद्धों की कामना से भाजपा का गांव उजड़ जाएगा, ये केवल कपोल कल्पना है आपकी। कांग्रेस के अनुराधा जी रुकिए, तो रुकिए अनुराधा जी, मेरी बारी में बोलकर क्या पालेंगी आप। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के सत्ता पिपासु गिद्धों की कामना से भारतीय जनता पार्टी का गांव उजड़ जाएगा। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ढींगड़ा जी देखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये कभी साकार नहीं होगा। जो पार्टी वो सब करने लगी हो जिसके लिए दूसरों को कोसती हो, जो जाति का कार्ड भी खेलती हो, जो संप्रदाय का कार्ड भी खेलती हो, जो सनातन को मिटाने का सपना देखती हो, उस पार्टी को हरियाणा के और देश के लोग अगल बगल तक नहीं जाने देंगे। 100 कोस नहीं जा पाओगे नजदीक। इनके
इनके राजनीतिक खेत में 100 बीघे में दाना नहीं है। देखते हैं, अभी तक ऐलान किया है, देखते हैं दर्ज कर लेना क्या कहीं कुछ रजिस्टर में। टीका टिप्पणी और आती है और आएगी आगे तो फिर उस बोल रहे पे हैं ना, और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।